पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अगस्त 2025 तक? तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? हु इज द करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एज ऑफ अगस्त 20? तो कौन है भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त, वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कौन है दोस्तों? आपके पास ऑप्शन है राजीव कुमार, अरुण गायल, सुशील चंद्र, ओम प्रकाश राव। तो कौन है यहाँ पर? आपका सही आंसर क्या है बताइए मुझे। आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार। राजीव कुमार हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, राजीव कुमार इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? Which country hosted the G20 Summit 2023? किस देश ने की मेजबानी 2023 में? G20 शिखर सम्मेलन 2023 किस मेजबानी की, मतलब कौन सी देश ने की ये सब? Which country hosted the G20 Summit 2023? इसका आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन क्या है? भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील, जापान। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों, भारत हो जाएगा इसका सही आंसर। और ये आयोजन दिल्ली में हुआ था, जिसमें कोई वैशिष्ट नेता शामिल हुए। ठीक है, एक नेता शामिल हुए और ये जो आयोजन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है, ये आयोजन हमारा दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा पर कब उतरा? When did Chandrayaan 3's लैंडर विक्रम लैंड ऑन द मून? विक्रम ने कब मून पर लैंड किया? जो चंद्रयान 3 का जो लैंडर चल रहा था, चंद्रयान 3 का, तो आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में। जो उसमें विक्रम थे, जो लैंड में लैंड करने वाले थे, वो कौन थे? विक्रम थे, चंद्रयान 3 के। तो वो कब उतरा था वहां पर? इसका ऑप्शन आपके पास है 15 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023, 1 सितंबर 2023, 5 सितंबर 2023। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 अगस्त 2023। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ना? आपके पास आंसर हो जाएगा 23 अगस्त 2023 हो जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, और ये जो चंद्रयान 3 थी, ये इसरो की एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही। ठीक है, इसरो की किसकी? इसरो की एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही है। ठीक है, तो चलिए दूसरे सवाल की ओर। आपका दूसरा सवाल है, यहां पर पहले से ही ठीक है क्योंकि यही ऑप्शन ठीक है। ठीक है, क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो आपके पास आंसर यही होगा, जम्मू और कश्मीर के, जम्मू और कश्मीर का संबंधित था। कौन सा? क्या? आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिलेटेड टू विच स्टेट? कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में ओस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? विच फिल्म won the बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द
2024 ऑस्कर्स? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। इसका आंसर क्या होने वाला है? पहले तो ये ऑप्शन ए हमारा ओपेनहेमर, उसके बाद किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, पुअर थिंग्स, बारबी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओपेनहेमर। ओपेनहेमर 2026 में ऑस्कर पुरस्कार का जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला था वो इस फिल्म को मिला था, जिसका नाम था ओपेनहेमर। ओपेनहेमर, ठीक है, याद रखिए दोस्तों, ये हो जाएगा सही आंसर। चलिए दूसरे सवाल की ओर। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा इसका सही आंसर। और ये उपराष्ट्रपति थे उन समय का। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? यही थे उपराष्ट्रपति, बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति भी बाद में बने, उपराष्ट्रपति पहले थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और बाद में वो राष्ट्रपति भी बने, भारत के राष्ट्रपति भी बने, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 2024? कौन है गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? ऑप्शन है आपके पास शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, बिमल जालान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शक्तिकांत दास हो जाएगा आपके पास सही आंसर, ठीक है। शक्तिकांत दास हो जाएगा इसका सही आंसर, जो 2026 के गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन सी तारीख को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 5 जून, 10 जुलाई, 15 अगस्त, 1 अप्रैल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल। ओलंपिक खेल 2026 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? जो ओलंपिक खेल, इन विच सिटी आर द 2024 ओलंपिक गेम्स बीइंग हेल्ड? किस देश में हो रहा है? अब 2026 में जो ओलंपिक खेल है, आयोजन किस देश में हो रहा है? ऑप्शन है टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजलिस, बीजिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। पेरिस में अब जो ओलंपिक खेल है 2026 का वो आयोजन हो रहा है, ठीक है, वो पेरिस में होता है, ठीक है। अब दूसरा सवाल है, अमृत भारत स्टेशन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? अमृत भारत स्टेशन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? अमृत भारत स्टेशन स्कीम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रेलवे से रिलेटेड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? कौन से सेक्टर से रिलेटेड है? ऑप्शन है गैस कनेक्शन,
बिजली कनेक्शन, जल आपूर्ति, शिक्षा। इसका सही उत्तर उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गैस कनेक्शन। ठीक है, गैस कनेक्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। एलपीजी कनेक्शन यानी कि गैस कनेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ये तो आप सभी जानते हैं, जनरल क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छी मतलब बहुत ज्यादा मजेदार सवाल हो जाएगा आपके लिए। तो जो राष्ट्रीय पशु कौन सा है भारत का, इसका सही उत्तर क्या है? आप सब जानते हैं, राष्ट्रीय पशु हमारा ऑप्शन नंबर बी बाघ है, टाइगर। ठीक है, टाइगर हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। 2025 2025 क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी किस देश में आयोजित होगी? विच कंट्री विल होस्ट द 2025 क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी? कौन सी जो देश है, कौन सी देश ये आयोजन कराएगा क्रिकेट चैंपियनशिप का ट्रॉफी? इसका ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? क्या स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी लोकेटेड? ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, गुजरात हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? विच इज द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? आपके पास ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यसभा हो जाएगा आपका सही उत्तर, राज्यसभा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी मीटर है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितने मीटर है दोस्तों? व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इन मीटर्स? ऑप्शन है आपके पास 8848.86 मीटर, 8848.86 मीटर, 8500 मीटर, 9000 मीटर, 7848 मीटर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की कितने मीटर है, वो उसका ऊंचाई कितने मीटर है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सटीक उत्तर, 8848 हो जाएगा, 48.86 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यस ए वाला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2026 में भारत के राष्ट्रपति कौन है? 2026 में भारत के राष्ट्रपति कौन है? आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2024? इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? आप सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सटीक उत्तर। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। ब्लू इकोनॉमी, इकोनॉमी किससे संबंधित है? ब्लू इकोनॉमी किससे संबंधित है? ब्लू इकोनॉमी इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? आपके पास ऑप्शन है समुद्री संसाधन, कृषि, ऊर्जा, खनन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही उत्तर, समुद्री संसाधन हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाटो का मुख्यालय मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो लोकेटेड? इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित? पेरिस में,
या फिर ब्रसेल्स, या फिर वॉशिंगटन डीसी, या लंदन में? से उत्तर क्या हो जाएगा? से उत्तर हो जाएगा आपका ब्रसेल्स में, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ब्रसेल्स में जो है हेडक्वार्टर है नाटो का। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार, कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन क्या है? उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। सही उत्तर क्या है आपका? सही उत्तर आपके पास आ जाएगा राजस्थान हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या, सवाल सवाल क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO? तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा, या फिर वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर वर्ल्ड हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन, या वर्ल्ड हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो दुनिया का सेहत का ध्यान रखता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? दुनिया का सेहत का ध्यान रखेगा ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? When was the Make in India campaign launched? कब शुरू हुआ था? 2012, 2014, 2016, 2018? कब शुरू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 2014 में मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ था। ठीक है, ये अब शुरू हुआ था, जो कि भारत में चीजें बनाने की शुरुआत हुआ था। मेक इन इंडिया यानी क्या है? बनाना। तो क्या बनाना? भारत में कुछ तो बनाना पड़ेगा। क्या बनाना? चीजें बनाना। कुछ कुछ चीजें होते हैं, जो स्पेसिफिक चीजें होते हैं, उनके लिए 2014 में स्थित की गई कि वो जो है वो लॉन्च हुआ था, जो कंपेन लॉन्च हुआ था मेक इन इंडिया का, वो 2014 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2026 में पुरुषों हॉकी पुरुष हॉकी विश्व कप किस देश ने जीता? पुरुष हॉकी विश्व कप किस देश ने जीता 2026 में? विच कंट्री वॉज वॉन द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप इन 2024? कौन सी देश ने जीता? ऑप्शन नंबर बी भारत है, बी जर्मनी है, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, डी नीदरलैंड। ठीक है, तो कौन सी देश ने जीता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय क्या है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो? इसरो का मुख्यालय क्या है? कहाँ है स्थित है इसरो का मुख्यालय? नई दिल्ली है, या बेंगलुरु है, हैदराबाद है, या चेन्नई है? कहाँ है बताइए जरा। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही करेक्ट आंसर, बेंगलुरु। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को चुनाव किया है, उसका आंसर हो जाएगा सटीक, बेंगलुरु हो जाएगा हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट जवाब यार, नहीं नहीं सवाल ही तो है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? जल जीवन मिशन का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ द जल जीवन मिशन? क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में हर घर तक जलपूर्ति, या घर घर बिजली, शिक्षा सुधार, डिजिटल सेवाएं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, यानी कि
ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक जलपूर्ति करवाना। इसका मिशन है जीवन मिशन, जल जीवन मिशन। ठीक है, इसका लक्ष्य है कि घर घर तक जल पूर्ति का पूर्ण करना, पूर्ति करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नोबेल पुरस्कार किस देश दोबारा दिया जाता है? दोहरा दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार किस देश दोहरा दिया जाता है? विच कंट्री अवार्ड्स द नोबेल प्राइज? नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी। तो कौन सी देश में दिया जाता है? किस देश में दोहरा दिया जाता है नोबेल पुरस्कार का? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वीडन हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो ये हमने देखा। नेक्स्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये तो आपको बच्चों को भी, अगर आपको एक क्लास बच्चों को भी पूछो ना तो ये बता देगा। तो आप जानते होंगे भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। हॉकी है हमारा राष्ट्रीय खेल ऑफ इंडिया का जो है नेशनल स्पोर्ट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। अटल टनल किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द अटल टनल लोकेटेड? अटल टनल लोकेटेड जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। कहाँ लोकेटेड है अटल टनल? कहाँ पर लोकेटेड है? देखिए आपका पास ऑप्शन दिया गया है। तो आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? ठीक है, तो व्हेन वाज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च्ड? कब हुआ था? 2010, 2012, 2015, 2018। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा 2015 हो जाएगा, 2015 हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड? 26 जनवरी, 8 अक्टूबर, 15 अगस्त, 4 दिसंबर। कब शुरू होता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया एयरफोर्स डे? इंडियन एयरफोर्स डे कब शुरू किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 अक्टूबर को शुरू सेलिब्रेट किया जाता है एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड? कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 5 जून, 10 अप्रैल, 15 मई। कब मनाया जाता है? आपके पास सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट सवाल क्या है? भारत रत्न पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो भारत रत्न पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? व्हेन वाज द भारत रत्न अवार्ड फर्स्ट गिवन? 1952, 1954, 1962, 1970। तो कौन सा होगा सही उत्तर? आपके पास सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 हो जाएगा आपके पास सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। लाल बहादुर शास्त्री का जन्माष्टमी कहाँ है? जन्म स्थान कहाँ है? जन्माष्टमी नहीं, जन्म स्थान कहाँ है? ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म स्थान कहाँ है? वेयर वॉज लाल बहादुर शास्त्री बर्न? कहाँ जन्मे थे वो? वाराणसी में, या मुगल शहर सराया, या इलाहाबाद, या फिर लखनऊ? कहाँ जन्मे थे वो? वो जन्मे थे ऑप्शन नंबर बी, मुगल सराय। मुगल सराय में जन्मे थे कौन? लाल बहादुर शास्त्री। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड
फूड डे सेलिब्रेटेड? 5 जून को, 16 अक्टूबर, 1 अप्रैल या 10 दिसंबर को? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 अक्टूबर को हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? व्हाट टाइप ऑफ शिप इज आईएनएस विक्रांत? पुंडबी, जो जिसको हम सबमरीन कहते हैं, या युद्धपन वॉरशिप कहते हैं, विमान वाहक पथ एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं, या गर्ती गश्ती पथ जिसको पेट्रोल वेजल कहते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके पास सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विमान वाहक पथ कहा जाता है, जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका नाम ऑप्शन सही हो जाएगा, सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामायण के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ रामायण? सभी जानते होंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और मजेदार है, क्योंकि सभी जानते हैं इसका आंसर क्या है। तो रामायण के रचयिता कौन है दोस्तों? रामायण के रचयिता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विश्व पुरस्कार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुरस्कार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड बुक्स डे सेलिब्रेटेड? कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल, 23 अप्रैल, 10 मई, 5 सितंबर? कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। साइबर सुरक्षा दिवस भारत में कब मनाया जाता है? When is Cyber Security Day celebrated in India? 1 सितंबर को, या 1 अक्टूबर, 5 जनवरी या 15 मार्च? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? 21 जून, या 5 मई, 15 अगस्त, 1 जुलाई? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 जून हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट सवाल। इसका नेक्स्ट सवाल क्या है? पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड इन विच फील्ड? खेल में, या पत्रकारिता और साहित्य में, जो जर्नलिज्म एंड लिटरेचर कर रहे हैं, विज्ञान में, साइंस, संगीत, म्यूजिक? तो कौन सी क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार? ठीक है, प्राइज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका उत्तर दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जर्नलिज्म एंड लिटरेचर यानी कि पत्रकारिता और साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन था? हु वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? कौन था? ब्राजील, फ्रांस, अर्जेंटीना, जर्मनी? कौन था दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्जेंटीना हो जाएगा इसका सही उत्तर। अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी में हराया था। ठीक है, फ्रांस को हराया था। किसको हराया था? इस फ्रांस को हराया था। कौन? अर्जेंटीना ने हराया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। यूनिकेफ, UNICEF, यूनिकेफ, यूनिकेफ का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिकेफ? ऑप्शन आपके पास है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, या फिर यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, या यूनिवर्सल नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, या फिर यूनाइटेड नेशंस इंटरनल काउंसिल और एजुकेशन फंड? क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए,
बताइए, आपके पास 3 सेकेंड दे रहा हूं। तो चलिए आंसर कहते हैं इसका क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो है हमारा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पद्म विभूषण इज अवॉर्डेड इन विच फील्ड? कौन सी फील्ड में दिया जाता है? कला, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा आदि, या केवल खेल, केवल राजनीति, या केवल शिक्षा में? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें आपके पास क्या है, कला, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा आदि, यानी कि आर्ट, साइंस, पब्लिक सर्विस एक्सेट्रा, इसमें दिया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल क्या है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ स्थित है ये तो सब जानते हैं। वेयर इज इंडिया गेट लोकेटेड? कहाँ है स्थित, सब जानते हैं। कौन सा उत्तर देगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली में इंडिया गेट लोकेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। सेंट्रल विजिटल विजिटल नहीं विजिलेंस है, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन फॉर्म्ड? 1964 या फिर 1970 या फिर 1952 या 1980? क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर? आपका सही उत्तर हो जाएगा 1964, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? व्हाट वाज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया? आर्यभट्ट, भास्करा, रोहिणी, या नैसैट 1B? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल साइंस डेट सेलिब्रेटेड? कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, या 15 मार्च, 5 मई को, या 10 दिसंबर को? इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 फरवरी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट? कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, या 10 मई को, या 5 जून को, या 1 मार्च को? कब होता है? चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा, अब दो ही सवाल बचे। तो 49 सवाल क्या है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड? कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, या 4 दिसंबर को, अक्टूबर को, 8 अक्टूबर, या फिर 15 अगस्त को? सही उत्तर हो जाएगा 4 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? लास्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड? कब मनाया जाता है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11 जुलाई, या 5 जून, या 10 अप्रैल, या फिर 15 सितंबर? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सटीक उत्तर। 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। चलिए आपके पास सभी आंसर पेश कर दिया हूं, आप सब देख ही सकते हो। ओके, तो दोस्तों ये थे आज के 50 जरूरी जीके सवाल, ठीक है, जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें, ठीक है, लाइक करना मत भूलिए, लाइक जरूर करें। और वीडियो को लाइक करते साथ साथ शेयर करें विनोद जी के शो को, और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि सबसे पहले आप ही को नोटिफिकेशन जाए हमारा इस इम्पोर्टेंट 100% सवाल आने वाला चीज का, जो एसएससी हो या यूपीएससी हो, आपके पुलिस एग्जाम दे रहे हो, या फिर
आप किसी रेलवे में काम करना चाहते हो, सभी के लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपका साथ ही मेरी ताकत है, और अगली बार हम और भी मजेदार सवालों के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। राधे राधे।